नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। मिडिल ईस्ट की आग अब उस मकाम पर है जहां से सिर्फ और सिर्फ राख नजर आती है। जैसे जैसे कैलेंडर की तारीखें बदल रही हैं, जंग का मिजाज और भी ज्यादा खौफनाक होता जा रहा है। जी हां, अब ये सिर्फ मिसाइलों की लड़ाई नहीं रही, बल्कि ये साख, सत्ता और सनक का ऐसा कॉकटेल बन चुकी है जो पूरी दुनिया को ले डूबेगी। आज हम आपको मिडिल ईस्ट की जंग की वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो चीख चीख कर तबाही की गवाही दे रही हैं। क्या है हालात, बताएंगे तस्वीरों के माध्यम से। और ये है वो 3 तस्वीरें, अमेरिका और इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के जवाब में ईरान का विध्वंसक प्रहार जिसने इजराइल के कोने कोने को दहला दिया है। पहली तस्वीर दर्शाता है, और यह हमला नहीं है, यह है महाप्रलय की आहट। ऐसा लगता है कि मानो ईरान और इजराइल ने ठान लिया है कि मिडिल ईस्ट को राख में मिलाकर ही दम लेंगे, यानी विनाश तो पूरी तरह से तय हो चुका है, बस आखिरी तारीख का इंतजार है। और जो दूसरी तस्वीर है वो इसी के बगल में, जिस डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया हथियारों का शहंशाह, अर्थव्यवस्था का सुपर पावर मानती थी, वो अब एक गालीबाज गली के नेता के तौर पर बनकर उभर आए हैं। जब हथियारों का जोर नहीं चला, जब ईरान के हौसले नहीं तोड़ पाए, तो तथाकथित महाबली ट्रंप अपनी जुबान की ताकत दिखाने लगे। हथियारों का प्रदर्शन करने के बजाय ट्रंप बदजुबानी पर उतर आए हैं। क्या यही है दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति की असली ताकत? और जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो हैरान करने वाली तस्वीर है। बेंजामिन नेतन्याहू, जो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का दावा करते थे, आज अपनों के ही बीच में विलेन बन गए। तेल अवीव की सड़कों पर नेतन्याहू गो बैक के नारे लग रहे हैं। एक तरफ ईरान की मिसाइलें उन्हीं पीट रही हैं, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून की गिरफ्तारी की तलवारें लटक रही हैं। और जो तीसरी तस्वीर नजर आई उसमें यह तो स्पष्ट हो गया कि अपनी जनता ने उन्हें कैसे घेर लिया है। हालात ये कि नेतन्याहू के पास में सिर्फ एक ही ठिकाना बचा है और वो है अंधेरा बंकर। तो क्या ये जंग अब किसी समाधान की तरफ बढ़ रही है? बिल्कुल भी नहीं। ये जंग है अहंकार की लड़ाई बन चुकी है। ट्रंप की गाली, नेतन्याहू की बेबसी और ईरान की मिसाइलें, मिडिल ईस्ट के इस त्रिकोण ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। और यही मिडिल ईस्ट की मौजूदा सच्चाई नजर आती है। चलिए करते हैं शुरुआत आक्रमण में बड़ी खबर के साथ में, वॉर ब्रेकिंग के साथ। इजराइल के हाइफा में विध्वंसक हमले की खबर, विध्वंसक मिसाइल अटैक। जी हां, बड़ा हमला हुआ है इजराइल के हाइफा में। खबर है कि ईरान ने हाइफा पर कई मिसाइलें दागी हैं, ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। हाइफा में ऑयल रिफाइनरी पर बड़ा अटैक किया गया। हाइफा के आसमान में मिसाइलों का अंबार नजर आया और ऐसा मंजर जिसे देखकर लोगों की रूह कांप जाए, रोंगटे खड़े हो जाएं। यहाँ के लोग खौफजदा हैं और अब अपनी ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि इस युद्ध में इजराइल की जनता को झोंका तो झोंका क्यों? अब तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो सिर्फ विध्वंस की तस्वीरें हैं। इजराइल में बड़ा हमला किया है ईरान ने, ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। हाइफा में ऑयल रिफाइनरी पर बड़ा अटैक किया गया है, क्योंकि बड़ी धमकी लगातार इजराइल और अमेरिका की तरफ से दी जा रही थी। ईरान ने उसे करके दिखाया। चलिए बढ़ेंगे आगे एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। इस समय की अगली बड़ी खबर, ईरान का हाइफा में एक और बड़ा हमला हुआ। तो ईरान का हाइफा में एक और बड़ा हमला, मिसाइल हमले में 2 लोगों की मौत की खबर है। हमले से हाइफा में भीषण आग लग गई है। हमले के बाद में कई गाड़ियों में भी आग लगने की खबर है। हाइफा में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है, लेकिन आखिर कितना राहत बचाव कार्य किया जाएगा, क्योंकि सिर्फ तबाही और मलबे में वो नाम मात्र ऐसा लगता है कि जिस तरह से तबाही में जीरा या सुई ढूंढने जैसा खिलौना एक तरह से नजर आ रहा हो। जिस तरह से यहाँ पर हालात सिर्फ तबाही का मंजर है, जिस रूप में मलबे का ढेर है उसमें उम्मीद तलाशने जैसी बातें हैं। हाइफा में राहत बचाव कार्य जारी है। हमले के बाद में कई गाड़ियों में आग लगने की खबर है। ईरान अब बड़ी मिसाइलों के साथ साथ छोटे छोटे हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल में तबाही मचाने के लिए मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में जहां पर अमेरिका के बेसिस हैं, वहां पर जमकर तबाही लगातार ईरान मचा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग। तो बड़ी खबर, ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी
की जा रही है, तैयारी कर रहा है। यूएस स्टेल्थ मिसाइलों को जंग में अब अमेरिका उतारने की कोशिश कर रहा है। जी हां, JASSM-ER क्रूज मिसाइलों से ईरान पर हमले किए जाएंगे, ऐसी रणनीतियां, ऐसी तैयारियां की जा रही हैं। और ये मान के चलिए कि अभी तक बड़े बड़े हथियारों का इस्तेमाल अमेरिका कर चुका है, इन तमाम हथियारों को झोंक चुका है और ये कहा जाए कि ईरान में तबाही भी लेकर आया है। लेकिन ये तमाम बड़ी मिसाइलें, ये अत्याधुनिक हथियार ईरान के फौलादी इरादों को तोड़ नहीं पाए, उससे ध्वस्त नहीं कर पाए हैं। अब खबर ये सामने आ रही है कि अमेरिका और कई हथियारों का इस्तेमाल इस युद्ध में कर सकता है। JASSM-ER क्रूज मिसाइल से ईरान पर हमले संभव है, यानी मान के चलिए ईरान पर अब मिसाइलों की बारिश होने वाली है। ट्रंप का आखिर प्लान क्या है और किस हथियार से अटैक किया जाएगा, क्या रणनीति है, वो भी आइए जल्दी से आपको बता देती हूं। आखिर अमेरिका की प्लानिंग क्या है। दरअसल अब जानकारी यह है कि अमेरिका प्लान कर रहा है ईरान को टारगेट करने के लिए लॉन्ग रेंज स्टेल्थ मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा और इसके माध्यम से हमले किए जाएंगे। ये सभी स्टेल्थ मिसाइलों का इस्तेमाल संभव माना जा रहा है, जिसमें JASSM-ER जैसी तमाम लॉन्ग रेंज की मिसाइलें भी शामिल हैं। पहले 30 दिन में अभी तक 1000 JASSM-ER मिसाइलों का इस्तेमाल अमेरिका कर चुका है, लेकिन अभी भी अमेरिका रुकने वाला नहीं है और जखीरे अपनी इस क्रूज मिसाइल का लेकर आने की तैयारी में है। और खास बात समझ लीजिए, F-15E की तबाही के बाद अब अमेरिका में बहुत अलर्ट है। अब और नुकसान दरअसल अमेरिका चाहता नहीं है, यही वजह है कि अब अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अटैकिंग मोड में है। JASSM जैसी मिसाइलों से कम नुकसान की आशंका है, ऐसा जानकार कहते हैं। अब JASSM की ताकत क्या है, जल्दी से वो भी मैं आपको बता दूं। दरअसल बताया जाता है कि ये जो क्रूज मिसाइल है, दुश्मनों की रडार पकड़ से बहुत दूर ये क्रूज मिसाइलें होती हैं, सैकड़ों मील दूर से तबाही की क्षमता ये रखती हैं। पायलट को भी कम खतरा एक तरह से इसमें होता है और दुश्मन के बीच में अंदर तक हमला करने की इसकी ताकत है। 600 मील दूर से हमला करने में ये क्रूज मिसाइलें सक्षम है। इसीलिए अब अमेरिका दूसरे देशों में बैठकर ईरान पर, उसके ठिकानों पर हमले की तैयारी कर रहा है। आज की रात इजराइल के इतिहास की सबसे खौफनाक रात साबित हुई। ईरान ने वो कर दिया जिसकी चेतावनी तो वो महीनों से दे रहा था। तेल अवीव से लेकर हाइफा तक इजराइल का कोना कोना ईरानी मिसाइलों की आग में जल रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ सरहद की नहीं है, कहानी अब नेतन्याहू के घर के अंदर की भी है। एक तरफ आसमान से मौत बरस रही है, दूसरी तरफ तेल अवीव की सड़कों पर हजारों इजरायली अपनी ही सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुके हैं। बेंजामिन नेतन्याहू आज इतिहास के सबसे बुरे दौर में है। बाहर ईरान की मिसाइलें, घर के अंदर अपनी ही जनता का गुस्सा। देखिए कैसे चौतरफा घिर गए हैं सुपर पावर के सिपह सालार। ये तस्वीरें गवाह है कि युद्ध अब इजराइल की दहलीज पार करके उसके ड्राइंग रूम तक पहुंच चुका है। ईरान ने हाइफा और तेल अवीव पर ऐसा हमला बोला कि इजराइल का गर्व कहा जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम भी हांफने लगा। हाइफा में रिहायशी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। मलबे के नीचे दबे लोग चीख रहे हैं और बचाव दल बेबस नजर आ रहा है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने सिर्फ कंक्रीट को नहीं तोड़ा, बल्कि नेतन्याहू के उस भरोसे को भी तोड़ दिया जिसमें वो जनता को सुरक्षित रखने का वादा करते थे। उत्तर से दक्षिण तक इजराइल आज सिर्फ धमाकों की आवाज से गूंज रहा है।
लेकिन असली तमाशा तो तेल अवीव की सड़कों पर हो रहा है। जिस वक्त आसमान से मिसाइलें गिर रही थी, उसी वक्त हजारों इजरायली नागरिक सड़कों पर उतरकर चिल्ला रहे थे, जंग रोको, नेतन्याहू इस्तीफा दो। जो नेतन्याहू दुनिया को जीतने का दावा कर रहे थे, आज वो अपनों के बीच ही विलन बन गए हैं। इजराइल की जनता अब ईरान से ज्यादा अपनी ही सरकार से डरने लगी है। लोगों का कहना है कि नेतन्याहू की सत्ता की भूख ने पूरे देश को मौत के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। नेतन्याहू आज 3 तरफ से घिरे चुके हैं। पहला, ईरान का विनाशकारी मिसाइल प्रहार। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का दबाव जो इस युद्ध को रुकवाना चाहती है। और तीसरा, देश के भीतर गिरे युद्ध जैसे हालात। इजराइल के कोने कोने में मिसाइलें कहर बरपा रही है और सड़कों पर गूंजते नारे कह रहे हैं कि जनता अब इस अंतहीन युद्ध से थक चुकी है। क्या नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे इजराइल की बलि चढ़ा देंगे? हाइफा का मलबा और तेल अवीव के नारे, ये दोनों बता रहे हैं कि इजराइल इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर है जहां से वापसी नामुमकिन है। ईरान की मिसाइलें तो शायद कल रुक जाएं, लेकिन अपनी ही जनता के मन में लगी नफरत की आग को नेतन्याहू कैसे बुझाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग जंग से जुड़ी हुई, इजराइल पर IRGC ने किया है बड़ा हमला। और बड़ी खबर यह है कि IRGC ने इस बार इस हमले में इस्तेमाल किया है मल्टी वॉरहेड वाली मिसाइल का। जी हां, मल्टी वॉरहेड मिसाइल से अटैक किया गया है। तस्वीरों में देखिए, ये तस्वीर है जहां पर आसमान से अटैक की तस्वीर ऐसी आई कि एक साथ कई मिसाइलों ने हमले किए, मानो कि यहाँ पर अचानक से ऐसी आतिशबाजी हुई जो बड़ी खतरनाक है। और ये मल्टी वॉरहेड वाली मिसाइल से अटैक किया गया है और इन मिसाइलों ने इजराइल में जमकर तबाही मचाई है। ईरानी मिसाइल ने इजरायली डिफेंस की धज्जियां उड़ा दी हैं, क्योंकि आसमान से अब आग के गोले बरसते हुए नजर आए। एक मिसाइल और कई दर्जनों बम से धमाके। ये तस्वीर आप जो टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, दरअसल यही है मल्टी वॉरहेड वाली मिसाइल अटैक का कमाल। और दरअसल यही ईरान की जो खासियत है वो इजराइल को बहुत मुसीबत में डाल रही है, क्योंकि लगातार ऐसे ही मल्टी वॉरहेड मिसाइल से बड़े अटैक कर रहा है ईरान और बड़े स्तर पर तबाही मचा रहा है। एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, अमेरिका और इजराइल का तेहरान में करारा अटैक। तो बड़ी खबर, अमेरिका ने बमबारी की है और इस बार बमबारी में 34 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं, क्योंकि रिहायशी इलाकों में हमले किए गए। तेहरान की मशहूर शरीफ यूनिवर्सिटी पर अटैक की खबर है और खंडहर पूरी तरह से ये तस्वीर अब नजर आती है। टॉप यूनिवर्सिटीज में एक तरह से शामिल है ईरान की, जहां पर यह अटैक हुआ। रिहायशी कॉलोनियां समेत हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। आपको बता दें, ईरान की शान कही जाने वाली है शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जिस पर यह अटैक किया गया। ईरान के अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने यहाँ पर बंका बस्टर बम का इस्तेमाल किया और इन हमलों में न सिर्फ लैब, क्लासरूम तबाह हुए, बल्कि कैंपस की मस्जिद को भी भारी नुकसान पहुंचा है। और इसी तरह शाहिद बेहश्ती यूनिवर्सिटी पर भी भारी बमबारी की गई। ईरान के शिक्षा मंत्रालय के अनुसार अब तक 30 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज को इस जंग की आग में अभी तक अमेरिका और इजराइल झोंक चुका है। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर नहीं, बल्कि परमाणु महाप्रलय के दरवाजे पर खड़ी है? ईरान के बुशेहर से जो खबर सामने आई वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के बुशेहर परमाणु प्लांट पर एक महीने में चौथी बार अटैक किया और यह हमला सिर्फ एक मुल्क पर नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत के खिलाफ एक एटमी जुआ है। अगर इस प्लांट से मान लीजिए रेडिएशन लीक हो गया तो यकीन मानिए, तेहरान तो क्या, दुबई, रियाद, कुवैत तक की सांसें थम जाएंगी। और इसका दायरा सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा, कई हिस्से को, एशिया के कई बड़े हिस्से को ये अपनी जद में ले लेगा। देखिए कैसे एक सनक पूरी दुनिया को रेडिएशन की भट्टी में झोंकने जा रही है।
ईरान का दक्षिणी तट बुशहर शहर, यहाँ स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर गिरते ये मिसाइलें, गोले सिर्फ कंक्रीट नहीं तोड़ रहे बल्कि मौत का रास्ता खोल रहे हैं। अमेरिका और इजराइल की जोड़ी ने बुशहर को निशाने पर लेकर वो कर दिया जिसकी हिम्मत दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी ने नहीं की थी। एक महीने में चौथा हमला। आखिर ट्रंप और नेतन्याहू क्या चाहते हैं? क्या वो एक और चेरनोबिल देखना चाहते हैं? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ कह दिया कि ये आग सिर्फ ईरान तक नहीं रहेगी। अगर बुशहर से रेडियोधर्मी बादल उठे तो वो खाड़ी देशों की राजधानियों को कब्रिस्तान में तब्दील कर देंगे। बुशहर शहर में 2.5 लाख मासूम जिंदगियां रहती हैं। ये शहर ईरान का सबसे बड़ा मिलिट्री और इंडस्ट्रियल हब है। IAEA के चीफ राफेल ग्रासी ने माथा पकड़ लिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि न्यूक्लियर साइट्स के आसपास युद्ध पागलपन है। ग्रासी ने सुरक्षा के 7 पिलर गिनाए थे, लेकिन बारूद के शोर में वो पिलर अब ढहते दिख रहे हैं। खतरा सिर्फ आज का नहीं है। परमाणु हादसा हुआ तो पीढ़ियां अपंग पैदा होंगी। 2.5 लाख लोगों पर सीधी मौत मंडरा रही है और खाड़ी के अमीर मुल्क जो अब तक खामोश थे, अब रेडिएशन के खौफ से कांप रहे हैं। गुस्साए में तमतमाए ईरान ने अब अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी IAEA को भी आड़े हाथों लिया। ईरान का सीधा आरोप है कि परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमेरिका और इजराइल के साथ मिली हुई है। तेहरान का कहना है कि जब परमाणु ठिकानों पर बम गिर रहे हैं, तब एजेंसी की चुप्पी ये साबित करती है कि उसकी साख खत्म हो चुकी है। जो अमेरिका दुनिया को परमाणु सुरक्षा का ज्ञान देता था, आज वही एक एक्टिव न्यूक्लियर प्लांट पर मिसाइलें दाग कर दुनिया को विनाश की तरफ धकेल रहा है। ये जंग अब तेल और गैस की कीमतों से बहुत आगे निकल चुकी है। अगर बुशहर की दीवारों में दरार आई तो मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा। क्या ट्रंप की जिद और इजराइल का गुस्सा एक ऐसी तबाही लाएगा जिसे दुनिया सदियों तक नहीं भूल पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। इस समय की अगली बड़ी खबर लगातार ईरान पर। ईरान कर रहा है बड़े हमले। इजराइल एक बार फिर से ईरानी हमलों से दहल उठा है। जी हां, इस समय की बड़ी खबर। उत्तरी हाइफा में ईरान ने क्लस्टर वॉरहेड से अटैक को अंजाम दिया है। बड़ी जानकारी है कि इस हमले से हाइफा में भारी तबाही मची है। चारों तरफ बर्बादी का आलम नजर आता है और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये इसी अटैक की तस्वीर है। ये इजराइल का इलाका है, उत्तरी हाइफा का क्षेत्र, जहां पर क्लस्टर वॉरहेड से अटैक किया गया। और हालात देखिए, जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ तबाही आपको नजर आएगी। माना जा रहा है कि रिहायशी इलाकों में ये हमला हुआ है और यही वजह है कि कई गाड़ियां इसकी जद में आई, कई बड़े क्षेत्र इसकी जद में आए हैं। इस हमले से हाइफा में तबाही है, बर्बादी है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन और भी ज्यादा तेज हो चुका है। और इसी बीच एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग बड़ी खबर ये कि मुश्तबा अली खामनेई ने मोर्चा संभाल लिया है। जी हां, जंग के बीच अब मुश्तबा खामनेई खुद पहुंचे हैं वॉर रूम। ईरान ने मुश्तबा का दरअसल एक AI वीडियो जारी किया। मुश्तबा खामनेई को कमांड सेंटर में जाते हुए दिखाया गया है। ऑपरेशन रूम का दौरा करते हुए मुश्तबा नजर आए हैं। और सबसे खास बात इस दौरान जानते हैं क्या है? ये जो वॉर रूम बनाया गया उसमें इजराइल का, खासतौर से डिमोना क्षेत्र का जिक्र किया गया। इजराइल की बड़ी न्यूक्लियर ताकत, उसे एक तरह से यहाँ पर शो किया गया। तो क्या माना जाए कि ये एक सांकेतिक वीडियो है या फिर ये आने वाले प्लान का एक तरह से अलर्ट करने वाला एक बड़ा हिस्सा? ये बड़ी बात है। अब वहीं अमेरिका ने ईरान पर नए सिरे से हमले की निशानदेही कर ली है, यानी ईरान की कमर तोड़ने के लिए मिशन पर काम बड़े स्तर पर चल रहा है। कैसे? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो लगातार निशाने पर है ही। दुनिया की सबसे बड़ी तेल सप्लाई है जो कि ईरान के कंट्रोल में है। 20% तेल हॉर्मुज से होकर गुजरता है। अगर हॉर्मुज नहीं खुलता तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हॉर्मुज नहीं खुलने से ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ता है, ये पूरी दुनिया जानती है। इसके अलावा
डोनाल्ड ट्रंप का निशाना है ईरान का बुशहर परमाणु संयंत्र, जो कि ईरान की न्यूक्लियर ताकत एक तरह से है। बुशहर पर अब तक का 4 बार अटैक अमेरिका और इजराइल के माध्यम से किया जा चुका है, लेकिन अभी भी ये निशाने पर है। साउथ पास गैस फील्ड भी अब अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर है। सबसे बड़े गैस भंडारों में से एक इसे माना जाता है। इस पर हमला करके ऊर्जा संकट बढ़ाना चाहते हैं नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप। खार्ग द्वीप ईरानी तेल एक्सपोर्ट की लाइफलाइन एक तरह से इसे कहा जाता है और खार्ग से ईरान दुनिया को तेल भेजता है। आबादान रिफाइनरी भी निशाने पर है ट्रंप और नेतन्याहू की। ईरान की सबसे पुरानी रिफाइनरीज में से एक है। रिफाइनरी पर अटैक करने का मिशन है और बड़ा नुकसान ईरान को पहुंचाने की कोशिश है। बंदर अब्बास रिफाइनरी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर ही मौजूद है। बंदर अब्बास रिफाइनरी बेहद खास मानी जाती है, ईरान के लिए भी और अन्य क्षेत्रों के लिए भी। ईरान के कई बैलिस्टिक मिसाइल बेस तो हमेशा से टारगेट पर रही ही हैं और ईरान की असली ताकत ही दरअसल मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है और यही वजह है कि अब अमेरिका और इजराइल मिलकर बैलिस्टिक मिसाइल बेस को टारगेट करना चाहते हैं। अब बात उस महाबली की कर ली जाए जिसकी अकड़ के आगे दुनिया झुकती है, लेकिन एक छोटे से देश ईरान ने उसकी रातों की नींद उड़ाकर रख दी। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप की बात की जा रही है। दावा था कि दुनिया के युद्ध रुकवाने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप पीस मेकर बनेंगे, लेकिन जब खुद की बारी आई तो डोनाल्ड ट्रंप हार्ड पावर के भारी भरकम बोझ तले दबे हुए नजर आ रहे हैं। तेहरान के तेवरों ने वॉशिंगटन के पसीने छुड़ा दिए। नौबत आ गई गाली गलौज तक, धमकियों तक। क्या सुपर पावर अमेरिका बेबस है? दिखाते हैं आपको हमारी खास रिपोर्ट में ईरान का चक्रव्यूह और खिसियाए ट्रंप। दुनिया की सबसे बड़ी सेना, सबसे घातक हथियार और सबसे तगड़ी इकोनॉमी। कागज पर अमेरिका शेर है, लेकिन समंदर की लहरों पर ईरान ने उसे भीगी बिल्ली बना दिया। ट्रंप ने सोचा था कि पाबंदियां लगाएंगे और ईरान घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो बाजी ही पलट गई। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट की ऐसी घेराबंदी की है कि पूरी दुनिया की धड़कनें रुक गई। डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रहा है कि जिस हार्ड पावर का वो डंका पीटते थे, वो अब जंग के मैदान में हवा क्यों निकल गई। आबादी में अमेरिका से 3 गुना छोटा ईरान आज सीना तान कर खड़ा है। रणनीति देखिए, ईरान जानता है कि वो आमने सामने की जंग में अमेरिका को नहीं हरा सकता, इसलिए उसने ग्लोबल इकोनॉमी को ही बंधक बना लिया। हॉर्मुज को बंद करने की एक धमकी और डोनाल्ड ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर। अब आलम यह है कि महाशक्ति अमेरिका को 20 टैंकरों की भीख के लिए ईरान से मोल भाव करना पड़ रहा है। क्या यही है ट्रंप की कूटनीति की जीत, या यह उनकी रणनीतिक लाचारी का सबसे बड़ा सबूत है? ट्रंप अब झुंझलाहट में खर्ग द्वीप और बिजली संयंत्रों को तबाह करने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन क्या ये इतना आसान है? अगर ट्रंप की सेना होर्मुज में कदम रखती है तो ईरान संभवतः तगड़ा प्रहार करेगा। एक अमेरिकी जहाज का डूबना ट्रंप की राजनीतिक साख का अंत भी हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का सब्र अब जवाब दे चुका है। वो कभी कूटनीति का नाटक करते हैं तो कभी बमबारी की धमकी देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ईरान ने अमेरिका को अपनी उंगलियों पर नचा रखा है। तो सवाल ये है कि क्या ट्रंप सिर्फ गरजेंगे या कुछ बरसेंगे भी? क्योंकि ईरान के पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन ट्रंप के पास दांव पर लगा है उनका व्हाइट हाउस का सिंहासन और अमेरिका का रसूख। देखना दिलचस्प होगा कि ये होड़ ईरान की जीत पर खत्म होती है या डोनाल्ड ट्रंप के विनाशकारी आदेश पर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की, अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग। ईरान से 1 महीने की जंग में ही अब अमेरिका हाफने लग गया है। जी हाँ, अमेरिका की सांसें फूल गई हैं 1 महीने की जंग में, क्योंकि बात तो की जा रही थी 5 से 6 दिनों की, लेकिन ये 1 महीने से ज्यादा की जंग खिंच चुकी है। ईरान से 1 महीने की जंग में अब अमेरिका की नींद उड़ गई है। इस महाजंग के बीच में हथियारों की कमी से यूएस जूझ रहा है। खबर सामने आई है, जारी जंग अब खत्म करने की कगार पर हैं डोनाल्ड ट्रंप। JASSM मिसाइलें अमेरिका के पास में बहुत कम बची हैं। बताया जा रहा है कि जो हजारों की संख्या में जखीरा हुआ करता था वो 425 तक ही सीमित हो चुका है, और अगर ये जंग और ज्यादा लंबी खिंची तो अमेरिका के लिए मुश्किल वाले हालात हो जाएंगे। 4 हफ्तों में यूएस ने दरअसल 1000 से ज्यादा मिसाइलें झोंक दी हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, और यही वजह है कि अमेरिका अब लगातार वहां की जनता डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछने लगी है। चलिए बात कर लेते हैं एक और अगली बड़ी खबर की। ईरान को तहस नहस करने पर डोनाल्ड ट्रंप उतारू हैं। जी हां, ईरान को तहस नहस करने पर तुले हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर अब हमले की खबर है। हमले के बाद में मेहराबाद एयरपोर्ट पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। जो तस्वीरें सामने आई, ये देखिए, ये दरअसल एयरपोर्ट की तस्वीर है जहां पर हमला हुआ, उस जगह की तस्वीर है। तेहरान की तस्वीर, यहां पर मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमला हुआ है, और दूर से ही वो धमाके की गूंज लोगों ने सुनी और लोग दहशत में हैं। काफी दूर तक काले धुएं का गुबार नजर आया, आग की लपटें नजर आई, और लोग ये मंजर देखकर घबराए हुए हैं। इसी तरह की गर्जना तेहरान में इन दिनों हो चुकी है, जो लोगों के लिए अब और भी ज्यादा दहशत का सबब बनी हुई है। दुनिया की सबसे बड़ी जंग अब अहंकार और मुआवजे की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ ट्रंप हैं जो पावर प्लांट और पुल उड़ाने की धमकियां दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ है ईरान, जिसने सीना तान कर कह दिया कि 47 सालों से अमेरिका हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया, तो अब क्या बिगाड़ेगा। ईरान ने अब ट्रंप के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए एक ऐसी शर्त रख दी जिसे मानना अमेरिका के लिए नामुमकिन है, और ना मानना बर्बादी का रास्ता। ईरान ने क्लियर कट कह दिया, हॉर्मुज़ तभी खुलेगा जब युद्ध में हुए नुकसान की पाई चुकाई जाए। क्या सुपर पावर अमेरिका अब ईरान को हर्जाना भी देगा? तेहरान से वाशिंगटन तक शब्दों के गोले बरस रहे हैं। ट्रंप ने डेडलाइन दी थी तो ईरान ने मुआवजे का बिल थमा दिया। ईरान के राष्ट्रपति कार्यालय के दिग्गज अधिकारी मेहदी तबाताबाई ने ट्रंप को आईना दिखाते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बेहद निराश और गुस्से में अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। ईरान ने साफ कर दिया कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट की चाबी तभी घूमेगी जब ट्रांजिट टोल का एक हिस्सा युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए इस्तेमाल होगा। यानी ईरान अब अमेरिका से अपनी तबाही की कीमत वसूलने पर अड़ गया है। ईरान का ये तेवर अचानक नहीं आया। तेहरान ने अमेरिका को याद दिलाया कि पिछले 47 सालों से वाशिंगटन ने उसे झुकाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। प्रतिबंध लगाए, धमकियां दी, लेकिन ईरान आज भी खड़ा है। जिस ट्रंप को लगता था कि उनके एक हुंकार से हॉर्मुज़ खुल जाएगा, उन्हें अब ईरान के पेमेंट गेटवे से गुजरना पड़ रहा है। ईरान ने साफ कहा कि अमेरिका ने युद्ध शुरू किया है, अब मुआवजा भी वही भरेगा। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने तो ट्रंप को नेतन्याहू का गुलाम तक कह डाला। गालिबाफ ने चेतावनी दी है कि ट्रंप के लापरवाह कदम अमेरिकी परिवारों के लिए भी नरक का दरवाजा खोल देंगे। गालिबाफ का निशाना सीधा था। ट्रंप नेतन्याहू के आदेशों का पालन कर रहे हैं और इसकी कीमत पूरा मिडिल ईस्ट और अमेरिका की जनता चुकाएगी। ये बयान बता रहा है कि ईरान अब आर पार के मूड में है।
अगर ट्रंप ने मंगलवार को पावर प्लांट उड़ाने की जुर्रत की तो ईरान का पलटवार पूरे इलाके को आग के समंदर में बदल देगा। तो क्या ट्रंप अब ईरान की शर्तों के आगे घुटने टेकेंगे? क्या अमेरिका फर्स्ट का नारा देने वाले ट्रंप ईरान को हर्जाना देने के लिए तैयार होंगे? हकीकत यह है कि ट्रंप की धमकियां अब ईरान को डरा नहीं रही है, बल्कि और भी ज्यादा आक्रामक बना रही है। हॉर्मुज का बंद होना पूरी दुनिया के लिए तेल का संकट है, लेकिन ईरान के लिए बार्गेनिंग चिप बन गया है। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। बड़ी खबर इस समय की, ईरान के 12 शहरों पर विध्वंसक बमबारी की खबर है। जी हां, बड़ी खबर, ईरान के 12 शहरों पर विध्वंसक बमबारी हुई है। महज 12 घंटों में ही 12 शहर दहला दिए गए हैं। ईरान के मिसाइल अटैक हुए हैं तेहरान में, शिराज में, बुशहर में। इसके अलावा कई और बड़े शहरों पर अटैक की खबर है। अहवाज, बहरिस्तान और कोम शहर पर भी अटैक की खबर है। मिसाइल हमले में कई मासूम लोग उसकी जद में आए हैं। 18 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है। लगातार जो हमले हो रखे हैं 12 घंटों में, ये एक तरह से दबाव बनाने वाले हमले भी माने जा रखे हैं। लेकिन ये मान के चलिए, ये हमले सिर्फ और सिर्फ विध्वंसक हैं। 18 लोगों की जान अभी तक 12 घंटों के 12 अलग अलग शहरों पर हुए धमाकों में जा चुकी है। एक और बड़ी खबर इस समय की, अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, डोनाल्ड ट्रंप के हॉर्मुज खोलने के अल्टीमेटम पर अब ईरान में गुस्सा है। ट्रंप के हॉर्मुज खोलने के अल्टीमेटम पर अब ईरान में गुस्सा है। भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि का बयान सामने आ चुका है। 47 सालों से अमेरिका सिर्फ धमकी देता रहा है। अब्दुल मजीद का कहना है हॉर्मुज पर हजारों वर्षों से ईरान का प्रभुत्व एक तरह से रहा है। अब्दुल मजीद ने कहा, युद्ध से पहले कोई भी संकट या समस्या थी ही नहीं। भारत के साथ हमारे रिश्ते हमेशा से बहुत अच्छे रहे, अब्दुल मजीद ने कहा। ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि हैं दरअसल डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही। उनकी तरफ से कई बड़ी बातें इस दौरान कही गई। उन्होंने कहा है कि जिस रूप में अभी ये पूरा तनाव है, ट्रंप के हॉर्मुज खोलने के अल्टीमेटम पर ईरान में जमकर नाराजगी है और 47 सालों से अमेरिका हमेशा से सिर्फ धमकी देता रहा और इस बार भी जवाबी कार्रवाई जरूर की जाएगी। ईरान भी पूरी तरह से तैयार है, ये बात कही गई है। क्या दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है? क्या व्हाइट हाउस में बैठा शख्स अब कूटनीति की भाषा भूलकर सड़क छाप अपशब्दों पर उतर आया है? ये सवाल हम नहीं, बल्कि खुद अमेरिका के दिग्गज नेता उठा रहे हैं। ईरान के साथ जारी जंग के बीच में ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जो लिखा, उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। ट्रंप ने न सिर्फ ईरान को तबाह करने की धमकी दी, बल्कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसे सभ्य समाज में दोहराया भी नहीं जा सकता। विपक्ष कह रहा है कि ट्रंप पागलपन की स्थिति में है, तो उनके अपने उनका साथ दे रहे हैं कि उन्हें पद से हटा देना चाहिए। आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं? क्या ईरान की चोट अब उनके दिमाग पर असर करने लगी है? ये एक राष्ट्रपति की भाषा। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ईरान को धमकी देते हुए लिखा कि मंगलवार को वहां पावर प्लांट और ब्रिज डे होगा। ट्रंप ने सीधे शब्दों में कहा, हॉर्मुज स्ट्रेट खोलो वरना नर्क में जाओगे। इस पोस्ट में ट्रंप ने जिन गालियों और शब्दों का इस्तेमाल किया, उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सारे मापदंडों को धूल में मिला दिया। रणनीतिक रूप से बेहद अहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फरवरी से बंद है, जिससे दुनिया भर में तेल की कीमतें आग लगा रही हैं। ट्रंप इस रास्ते को खुलवाने में नाकाम रहे हैं और इसी नाकामी की हताशा अब उनकी जुबान से जहर बनकर निकल रही है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद अमेरिका के भीतर ही उनके खिलाफ विद्रोह छिड़ गया। सीनेट के दिग्गज नेता चक शूमर ने इसे एक असंतुलित व्यक्ति की बकवास करार दिया। वही कभी ट्रंप की सबसे बड़ी समर्थक रही मार्जरी टेलर ग्रीन ने भी अपनी ही पार्टी के राष्ट्रपति पर तंज कसते हुए कहा कि ट्रंप पागलपन के शिकार हो चुके हैं। हालात ये है कि सीनेटर क्रिस मर्फी तो अब संविधान के 25वें
संशोधन की बात कर रहे हैं, यानी राष्ट्रपति को मानसिक रूप से अक्षम मानकर उन्हें पद से हटा देना चाहिए। बर्नी सैंडर्स ने साफ कह दिया कि अगर ट्रंप को नहीं रोका गया तो उनकी ये सनक पूरी दुनिया को जलाकर राख कर देगी। उधर ईरान ने भी ट्रंप की इस गाली गलौज वाली कूटनीति को आईना दिखा दिया। ईरान की संसद के स्पीकर ने साफ कहा कि ट्रंप की ये लापरवाह कदम पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकते हैं। ईरान ने दो टूक कह दिया कि जब तक युद्ध का हार जाना नहीं मिलेगा तब तक होर्मुज का गेट नहीं खुलेगा। जो ट्रंप खुद को दुनिया का सबसे बड़ा डील मेकर कहते थे, आज वो एक जलमार्ग खुलवाने के लिए सोशल मीडिया पर धमकियां दे रहे हैं। ये उनकी ताकत नहीं बल्कि उनकी हार की हताशा है, जो अब उनके मेंटल हेल्थ पर सवाल या निशान लगा रही है। सत्ता जब सिर पर चढ़ जाती है तो इंसान अपनी गरिमा भूल जाता है। डोनाल्ड ट्रंप की भाषा बता रही है कि ईरान के साथ ये जंग उनके लिए कितनी भारी पड़ रही है। जब मिसाइलें काम नहीं आती, जब अर्थव्यवस्था चरमराने लगती है, तब शायद इंसान अब शब्दों का ही सहारा लेता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक असंतुलित व्यक्ति के हाथ में परमाणु बटन सुरक्षित है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार खतरनाक मोड़ लेता हुआ नजर आता है। एक तरफ ट्रंप की कड़ी चेतावनी तो दूसरी तरफ ईरान का तीखा और बेखौफ जवाब। ईरान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर उसके बुनियादी ढांचों पर हमला हुआ तो जवाब ऐसा होगा कि दुश्मनों के लिए जहन्नुम के दरवाजे खुल जाएंगे। तेहरान ने न सिर्फ अमेरिकी बयानबाजी को खारिज किया बल्कि खाड़ी के अरबों देशों में हुए हमलों को लेकर भी वो सख्त रुख लगातार अपनाए हुए है। किस तरह से बार बार कहा जा रहा है कि सुधर जाओ नहीं तो जहन्नुम जाओगे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार है। अमेरिका जंग की आग भड़का रहा है और पूरे क्षेत्र को एक तरह से संघर्ष में झोंक देगा। नेतन्याहू के रास्ते पर ना चलने की चेतावनी भी अमेरिका को ईरान की तरफ से दी गई है। इतना ही नहीं, ट्रंप के बयानों को ईरान ने उकसावे वाला बताया है। नागरिकों को डराने की साजिश का आरोप भी ईरान लगा रहा है अमेरिका पर और ये स्पष्ट कहा है कि अगर हमले हुए तो जहन्नुम के दरवाजे खुल जाएंगे। खाड़ी देशों पर भी हमले का दावा किया जा रहा है। पीछे हटने के कोई संकेत हैं ही नहीं। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि मुश्किलें हैं। दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर है जहां से सिर्फ तबाही का रास्ता जाता है। समंदर की लहरों पर बारूद की गंध फैल चुकी है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने साफ कर दिया कि दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब कभी पहले जैसी रहेगी ही नहीं। ईरान ने दुनिया की नस दबा दी है और उधर व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर है। ईस्टर के पवित्र मौके पर जहां पर शांति की दुआएं मांगी जाती हैं, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार का डेथ वारंट जारी कर दिया। ट्रंप ने धमकी दी कि अगर रास्ता नहीं खुला तो ईरान के पावर प्लांट और पुल मलबे में तब्दील हो जाएंगे। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया के तेल का वो गलियारा जहां हर रोज करोड़ों बैरल कच्चा तेल गुजरता है। लेकिन अब यहां सन्नाटा है या फिर ईरानी सेना की धमक है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ा दी है। IRGC का कहना है कि फारस की खाड़ी में अब एक नई सुरक्षा व्यवस्था जन्म ले चुकी है, यानी अब यहां अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। ईरान ने साफ कर दिया कि यह समुद्री मार्ग अब कभी अपनी पुरानी स्थिति में वापस नहीं आएगा। ईरान यहां अपनी सैन्य पकड़ को स्थायी बना चुका है, जो वाशिंगटन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ईरान की इस हिमाकत पर डोनाल्ड ट्रंप का ज्वालामुखी फट पड़ा। ट्रंप ने वो धमकी दी जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया। ट्रंप ने कहा, अगर मंगलवार तक होर्मुज का रास्ता नहीं खुला तो अमेरिका ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को राख कर देगा।
डोनाल्ड ट्रंप का निशाना साफ है, ईरान के पावर प्लांट और वो बड़े पुल जो ईरान की लाइफलाइन है। ट्रंप ने अल्टीमेटम दे दिया है कि लेकिन क्या ईरान झुकेगा या फिर ये जिद दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जाएगी? इस ईगो की लड़ाई में पिस रही है पूरी दुनिया। हॉर्मुज़ पर दुनिया के चोक होल्ड ने ग्लोबल ऑयल मार्केट में हाहाकार मचा दिया। कच्चे तेल की कीमतें रॉकेट बन चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाज इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। मंगलवार की वो डेडलाइन नजदीक है। एक तरफ ईरान की नई व्यवस्था की जिद है तो दूसरी तरफ ट्रंप का विनाशकारी गुस्सा। अगर ईरान के पावर प्लांट पर हमला हुआ तो खाड़ी देशों में जो आग लगेगी उसे बुझाना मुमकिन नहीं होगा। तो क्या दुनिया एक और बड़ी मंदी और महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या कूटनीति के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। ईरान की IRGC ने किया है बहुत बड़ा दावा। ईरान की तरफ से बड़ा दावा, ऐसा दावा जो यूएस की चिंता बढ़ाएगा। ईरान की IRGC ने दावा किया है कि यूएस का एक जवान वो उनके कब्जे में है। कैप्टन रैंक के पायलट को पकड़ने का दावा IRGC कर रहा है। IRGC ने बाकायदा हिरासत में सैनिक की तस्वीरें भी एक तरह से जारी की गई हैं। देखिए ये तस्वीर, यहाँ पर आपको IRGC के जो तमाम यहाँ पर कमांडर्स नजर आ रहे हैं और उनके साथ में एक शख्स जिसका चेहरा ढका हुआ है। दावा किया जा रहा है कि ये वही अमेरिकी पायलट है जो कि ईरान में पकड़ा गया है। और हालांकि डोनाल्ड ट्रंप तमाम इन बातों का खंडन करते रहे, लेकिन देखिए ये तस्वीर एक तरह से जारी की गई है और ये तस्वीर बताने की कोशिश की गई है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अल्टीमेटम जो दिया गया है, क्या नेगोशिएशन अब इस अल्टीमेटम के साथ में होगा, ये देखने वाली बात है। सावधान रहना है। आज आपको युद्ध की हम वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो किसी भी हॉरर फिल्म से ज्यादा खौफनाक है। ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक या अपने ही सैनिकों का नरसंहार। ईरान के मलबे से यूरेनियम निकालने का मिशन सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, बल्कि ये साक्षात मौत के जबड़े में हाथ डालना है। वैज्ञानिकों ने ऐसी चेतावनी दी जरूर जिसे सुनकर पेंटागन के जनरल्स के पसीने छूट रहे हैं। ट्रंप ने जिन 450 किलो यूरेनियम को लाने का हुक्म दे दिया, वो अमेरिकी सैनिकों की हड्डियों को पानी की तरह गला सकता है। कैसे एक छोटी सी चूक अमेरिका के हजारों लोगों को जिंदा लाश बना देगी, दिखाते हैं हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप जिसे परमाणु धूल समझ रहे हैं, वो असल में यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस है। ईरान के परमाणु केंद्रों के मलबे में दबे ये सिलेंडर किसी भी समय केमिकल बम बन सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर खुदाई के दौरान या ईरानी गोलाबारी में एक भी सिलेंडर लीक हुआ तो वो हवा की नमी से मिलकर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बना देगा। ये इतना जहरीला तेजाब है कि सांस लेते ही इंसान के फेफड़े जल जाएंगे और देखते ही देखते सैनिकों की हड्डियां तक गलने लगेंगी। अमेरिकी कमांडोज को वहां सिर्फ गोलियों का सामना नहीं करना है, बल्कि उस अदृश्य मौत से लड़ना है जिसे ना तो देखा जा सकता है ना रोका जा सकता है। खतरा सिर्फ तेजाब का नहीं है, 60% तक संवर्धित यूरेनियम की इतनी बड़ी मात्रा अगर एक साथ रखी गई तो वहाँ सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है। ये कोई परमाणु बम जैसा धमाका तो नहीं होगा, लेकिन वहाँ घातक न्यूट्रॉन और गामा किरणों का ऐसा विस्फोट होगा जो आसपास मौजूद हर जानदार चीज को कुछ ही सेकंड में भस्म कर देगा। युद्ध के मैदान की अफरा तफरी में उन सिलेंडरों के बीच सटीक दूरी बनाए रखना नामुमकिन है। एक छोटी सी मानवीय चूक और पूरी की पूरी 82वीं एयरबोर्न डिवीजन राख हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन इसे ईरान की परमाणु ताकत को जड़ से खत्म करने का इकलौता रास्ता मान रहा है।
ट्रंप का कहना है कि ईरान के पास अब सिर्फ परमाणु धूल बची है। वो उसे भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्या ये मुमकिन है ईरान के अंदर एक छोटा अमेरिकी बेस बनाना, वो भी तब जब चारों तरफ से ईरानी मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन हमला कर रहे हो? ये किसी सैन्य मिशन जैसा नहीं बल्कि अमेरिकी फौज के लिए डेथ वारंट जैसा नजर आ रहा है। इतिहास गवाह है, जब जब किसी सुपर पावर ने घमंड में आकर प्रकृति और विज्ञान के नियमों को चुनौती दी है, उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी है। ट्रंप का ये एटमी मिशन अमेरिका को जीत दिलाएगा या उसके हजारों सैनिकों को इस्फहान की रेडियोधर्मी मिट्टी में दफन कर देगा? ये सवाल आज पूरी दुनिया को डरा रहा है, क्योंकि अगर ये न्यूक्लियर जुआ उल्टा पड़ा तो इसकी आंच सिर्फ ईरान तक नहीं बल्कि वाशिंगटन तक पहुंचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, आईडीएफ के हमले से तबाही का मंजर है लेबनान में। लेबनान में फिर हुए हैं बड़े हमले। इस समय की वॉर ब्रेकिंग, दरअसल ताबड़तोड़ हमलों से लेबनान में सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आता है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ तबाही है। लेबनान में एक दिन में ही जिस तरह से आईडीएफ ने हमले किए, उनमें 15 लोगों की जान जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि अभी तक 1461 लोग मारे गए हैं इजराइल के हमलों में। यह लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है। और एक दिन के अंदर जो धमाके किए गए, जो हमले किए गए, उनमें 15 लोगों की मौत की खबर है। लगातार लेबनान को पूरी तरह से खंडर में तब्दील कर चुका है आईडीएफ। बड़े हमले करके तबाही मचा रहा है और कुछ नहीं। और जो तमाम तस्वीरें और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो यही दर्शाते हैं। वैश्विक राजनीति की बिसात पर एक ऐसा खेल शुरू हो चुका है जिसकी कल्पना भी शायद ही वॉशिंगटन ने की थी। कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। डोनाल्ड ट्रंप की टेढ़ी जुबान ने अमेरिका के सबसे भरोसेमंद यार सऊदी अरब को पुतिन की गोद में जाकर बैठा दिया। अब मिडिल ईस्ट की आग में जहां पर ट्रंप अपने सैनिकों को मौत के मिशन पर भेज रहे हैं, वहीं पुतिन बिना एक गोली चलाए दुनिया के नए रक्षक बनकर उभर आए। सोचिए जरा, सऊदी अरब जो कल तक तो अमेरिका का कट्टर सहयोगी था, आज पुतिन से सुरक्षा की गारंटी भी मांग रहा है। ट्रंप की एक गलती और पुतिन की एक कॉल और बदल गया पूरी दुनिया का भूगोल। देखिए कैसे ट्रंप के अहंकार ने अमेरिका को मिडिल ईस्ट में अकेला छोड़ दिया। दुनिया ने वो मंजर देखा जिसकी उम्मीद ट्रंप को सपने में भी नहीं थी। क्रेमलिन से एक फोन कॉल जाता है और रियाद की बेचैनी शांत हो जाती है। व्लादिमीर पुतिन ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भरोसा दिया कि सऊदी की संप्रभुता और सुरक्षा की जिम्मेदारी अब मॉस्को की है। जब अमेरिका और इजराइल के हमलों से भड़का ईरान सऊदी में मौजूद अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा था, तब ट्रंप मदद के बजाय अपमानजनक मुहावरे कर रहे थे। ऐसे में एमबीएस ने पहचान लिया कि असली दोस्त कौन है। रूस, जिसके ईरान के साथ अटूट रिश्ते हैं, आज सऊदी अरब के लिए सुरक्षा की वो ढाल बन गया है जो अमेरिका कभी नहीं बन सका। आखिर सऊदी अरब रूस की शरण में गया क्यों? इसकी बड़ी वजह है ट्रंप का वो बड़बोलापन जिसने अरब जगत के गौरव को चोट पहुंचाई है। डोनाल्ड ट्रंप ने एमबीएस की तारीफ तो की, लेकिन अपनी अजीब जुबान से कुछ ऐसा कह दिया कि जो किसी राष्ट्राध्यक्ष को शोभा नहीं देता। मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में जल रहा है, तेल की सप्लाई रुकी है और ट्रंप शांति वार्ता की आड़ में पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहे हैं। ईरान की सैन्य ताकत और उसके हौसले ने अमेरिका के घमंड को चकनाचूर कर दिया। अब सऊदी अरब को समझ आ गया कि अमेरिका के साथ रहने का मतलब है ईरान की मिसाइलों का सीधा निशाना बनना। ईरान ने साबित कर दिया कि उसे डराना नामुमकिन है। 28 फरवरी से शुरू हुए संघर्ष में ईरान ने न सिर्फ अपनी जमीन बचाई बल्कि अमेरिका के अजेय होने के भरम को भी तोड़ दिया। आज रूस और ईरान मिलकर मिडिल ईस्ट की नई इबारत लिख रहे हैं।
डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के तमाम समझौते कागज के टुकड़े बनकर रह गए हैं। पुतिन ने दिखा दिया कि कूटनीति धमकियों से नहीं बल्कि भरोसे से चलती है। अमेरिका अब इस इलाके में एक बाहरी शक्ति बनकर रह गया है। यानी कहानी साफ है। एक तरफ ट्रंप का हाई रिस्क जुआ है जिसमें अमेरिकी सैनिकों की जान और देश की साख दांव पर है। दूसरी तरफ पुतिन की साइलेंट डिप्लोमेसी है जिसने बिना युद्ध लड़े आधी दुनिया को अपना मुरीद बना लिया। डोनाल्ड ट्रंप के तीखे तेवर ने पुतिन के लिए वो दरवाजे खोल दिए हैं जो दशकों से बंद थे। अब देखना है कि ट्रंप के पास इस रूसी चक्रव्यूह का कोई काट है या फिर व्हाइट हाउस सिर्फ वीटो और प्रतिबंधों के भरोसे ही बैठा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और जंग को लेकर बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज। जानकारी है कि आज डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जी हां, जंग के बीच में डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस रात 10:30 बजे होगी। डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आखिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहने वाले हैं? हॉर्मुज स्ट्रेट पर क्या कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्या सीज फायर का ऐलान करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप या कोई नया बम फोड़ने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो हमेशा अक्सर वो करते हैं? हालांकि पिछली बार जिस तरह से बड़ी उम्मीद लगाई जा रही थी उनके संबोधन में, लेकिन वो संबोधन बहुत ज्यादा काम का निकला नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वही पुरानी रिटी रटाई घिसी पिटी बातें बोलते हुए नजर आ रहे थे। और उनके उस पूरे संबोधन के बाद में तो और भी कई सवाल खड़े होने लगे कि क्या अमेरिका उलझ गया है इस पूरे युद्ध में, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा? तो क्या अमेरिका ने कोई निर्णय ले लिया है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने कोई निर्णय ले लिया है? आज अब से कुछ देर के बाद में उनका संबोधन है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो क्या कहते हैं ये देखने वाली बात है। फिलहाल यहाँ पर रुकने ब्रेक के लिए इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।